कालीन स्थापत्य कला, हर काल की स्थापत्य कला की अपनी अपनी विशेषता है। तो ये कुल मिला के इस्लामिक मुगल काल की गुलाम वंश की जो स्थापत्य कला है वो इस्लामिक स्थापत्य कला है। तो इस्लाम धर्म में जैसे मस्जिद और मकबरा जैसे कॉन्सेप्ट है वास्तुकला का वैसे निर्मित किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जीतने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है तो सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप के चला जाता है। इसका टाइम चलता है 1206 से 1283 या कुछ लोग कहते हैं 1290 कुछ बुकों में, इतना टाइम है। तो गुलाम वंश की स्थापत्य कला में जो पहला है वो कुब्बत इस्लाम मस्जिद, या बुक में और देता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। 1197 में इसका निर्माण कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, और करवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। जबकि यह बादशाह, कहने का मतलब राजा कब बनता है? 1206 में। 1197 में अगर यह निर्मित हुआ है तो यानी कि मोहम्मद गौरी उस समय भारत में था। समझिएगा इसको। यह दिल्ली सल्तनत काल की पहली इमारत है। दिल्ली सल्तनत काल की यह पहली इमारत है और यह मस्जिद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत में निर्मित पहली मस्जिद है, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर किया गया था, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। यह राजस्थान के अजमेर जिले में निर्मित करवाया गया था। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्मित करवाया था। यह एक मस्जिद है, नाम भले 2.5 दिन का झोपड़ा है लेकिन यह मस्जिद है। लगभग 50 हिंदू मंदिरों को तोड़कर उससे प्राप्त जो सामग्री है उसी सामग्री से इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद का कार्य यानी कि यह मस्जिद 2.5 दिन में बन के तैयार हो गई थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर गुलाम वंश की जो तीसरी इमारत है वो कुतुब मीनार है। 1199 में इसका निर्माण दिल्ली में करवाया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। पहले यह मीनार 4 मंजिला था, बाद में यह 5 मंजिला हो जाता है। कैसे? देखिए 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका निर्माण करवाया और मतलब निर्माण प्रारंभ करवाया और 1212 ईस्वी में इस मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। इसीलिए इतिहास में कभी प्रश्न आता है कि गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था। 1212 में इसको पूर्ण करवाया था। इसकी कुल ऊंचाई 242 फीट है, जिसकी पहला मंजिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित करवाया था। बाकी 3 मंजिला जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 3 जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था, यानी कि टोटल 4 मंजिला हो जाता है। बाद में क्या होता है, इस मीनार पर बिजली गिरने से थोड़ा सा ये टूट जाता है, ठीक है ना। टूटने के बाद जब वो टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो 1368 ईस्वी में उस मंजिल जो लास्ट वाली मंजिल थी चौथी, उसको 1 न बना के उसमें 2 बना दिया गया। तो यह 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। संपूर्ण मीनार है यानी कुतुब मीनार है, उसमें अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी गई हैं और प्रारंभ में
यह 4 मंजिला था, लेकिन बाद में 5 मंजिला बन जाता है। और इसमें जो 3 मंजिला है, कहने का मतलब टोटल 5 मंजिला है, तो 3 मंजिला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है और 2 मंजिल जो है संगमरमर पत्थर से निर्मित है। और इसका जो आकार है वो गोलाकार या वृत्ताकार कह सकते हैं। ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, इसलिए गोलाकार या वृत्ताकार कह सकते हैं। और 389 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, जब आप एकदम ऊपर जाएंगे, यह जो है 389 सीढ़ियां बनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, यह जो है इसका प्राचीन नाम मीनार-ए-शम्सी था। इसका कुतुब मीनार का प्राचीन नाम मीनार-ए-शम्सी था। और यह जो है निर्मित किया गया था अजान के लिए। कुतुब मीनार का निर्माण अजान के लिए इसको निर्मित करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक।